तत्वज्ञानी मित्रों, इस संसार में हनुमान जी का प्रादुर्भाव एक अनोखी घटना है। पूर्ण विश्व में इनकी गति है, ये कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। इतने दयालु हैं, इतने करुणाशील हैं कि मेरे जैसे नाचीज पर भी इन्होंने महान कृपा की है। इनकी महत्ता पूरे विश्व में नहीं, देवलोक में भी है। पूर्ण ब्रह्मांड का यह एक अनुपम, अद्भुत, अविश्वसनीय देवता हैं। देवता नहीं, ईश्वर हैं, मैं तो ये कहूंगा। ऐसे महापुरुष के आने से श्री अवध के राम को इतनी सहायता मिली जो सुंदरकांड आप पढ़ के जान सकते हो। हनुमान जी पृथ्वी पर आए क्यों? बिना जरूरत का, इस बात को याद रखना है। कोई भी महत्तम पुरुष ऐसे नहीं आते हैं। हनुमान जी के आने के कारण हैं। कारण तो अनेक हैं, लेकिन मैं प्रमुख कारण पर विशेषता डालना चाहूंगा। हिरण्यकश्यप से धरती तबाह हो चुकी थी, देवलोक तबाह हो चुका था। सभी देवता विष्णु भगवान के लीडरशिप में भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। ये तो धरती और आकाश सभी को तबाह कर दिया है, और वह ब्रह्मा का वरदान तो पाया ही है, आपका भक्त भी नंबर 1 है। इसलिए हमारी तबाही का कुछ निवारण बतलाइए महाराज। भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने भक्तों पर हाथ नहीं उठाता हूं तब तक जब तक मेरा भक्त गलत मार्ग पर नहीं जाता है। तो विष्णु इसी बीच बोल दिए कि आप अगर हाथ नहीं उठाइएगा तो मैं हिरण्यकश्यप को खत्म कर दूंगा, प्राणांत कर दूंगा। भगवान शिव के मुंह से निकल गया कि अगर आप हिरण्यकश्यप को मारकर पूर्ण ब्रह्मांड को त्राण देते हो तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। और रामा अवतार होने पर भगवान भोलेनाथ उनका सेवक बनकर सामने तो आए, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। कहा कि मानव रूप में प्रभु आप मेरा सेवक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी मानव हूं और आप भी मानव हैं और आप हमारे परम पूज्य हैं। इस अवस्था में आपको सेवक नहीं बनने दिया जाएगा। सोच विचार करके उन्होंने कहा कि तो मैं अगर बानर बन जाऊं तो तुम अपनी सेवा करने दोगे ना? कहा कि हाँ, ये अवस्था मुझे मंजूर है, ये मैं कर सकता हूं। और आज से 58,000 साल पहले चैत्र पूर्णिमा को, उस दिन मंगलवार था, माता अंजनी के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन यह प्रादुर्भाव भी भगवान शिव के अंश से हुआ, इसलिए इनको शंकर सुमन कहते हैं। इनके आने से पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई थी। चारों तरफ
ठंडी ठंडी मलयानिल बहने लगा था। जिन फूलों का समय था खिलने का, कभी वे भी खिलने लग गए थे। ऐसे हनुमान जी के आने से धरती धन्य हो गई। हमारे हनुमान जी जब यहां आए तो एक लड़का का उनमें भी गुण था। लड़के थोड़ा होते हैं उदंड। हमारे हनुमान जी लड़का के रूप में बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देते थे। इतना ही नहीं, साधु संत जो तपस्या करते रहते थे उनकी सामग्री को भी फेंक देते थे। लेकिन साधु संत जब ध्यान में देखते थे तो ये तो भगवान शंकर हैं, कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन की बात है कि इन्हें थोड़ी भूख सी लगी। इन्होंने सूरज के उदय को जो देखा तो समझा कि एक बहुत ही लाल रंग का फल आकाश में लटका हुआ है, मुझे उसे पा लेना चाहिए। और वे वहां जाते रहे, अंत में जाकर के सूरज को निगल गए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। सूरज को निगल जाने के बाद चारों ओर अंधकार फैल गया था। देवी देवता सभी ने विनती की और उनकी विनती के बाद इन्होंने सूरज को बाहर कर दिया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। हमारे हनुमान जी महाराज जब थोड़ा बड़े हुए तो उनको शिक्षा दीक्षा के लिए उस समय के महान ऋषि मतंग के पास ले जाया गया। लेकिन मतंग शिक्षा दीक्षा क्या देंगे कि और इन्हें श्राप दे बैठे कि जब तक तुम्हारी शक्ति को कोई याद नहीं दिलाएगा तुम्हें शक्ति नहीं आएगी। गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो विद्यार्थियों को कुछ दे नहीं सकता है तो कुछ लेना भी नहीं चाहिए जिससे उसकी कैरियर बर्बाद हो जाए। हनुमान का करियर बर्बाद कर दिया मतंग ने, यह कहकर कि यदि कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हारी शक्ति तुम्हें काम करेगी, अन्यथा नहीं। हनुमान जी घर पर आकर के माँ की गोद में गिर गए, कहा कि माँ मैं तो बर्बाद हो गया, ओ मतंग ऋषि मुझे श्राप दे दिया है। माँ बहुत दुखी हुई। सारा श्राप का हाल जानने के बाद कहा घबराओ नहीं, तुम्हें विद्या लेने के लिए मैं अब सूर्य नारायण के पास भेज रहा हूँ। उनसे पढ़कर कोई विद्वान नहीं है। समुद्र विद्या, ज्योतिष विद्या और अनेक शास्त्रों के भी पारंगत हैं, वे मेरे भाई लगते हैं। तुम उनके पास शिक्षा के लिए जाओ। लेकिन हनुमान जी महाराज को शापग्रस्त होने के कारण ताकत नहीं आ रही थी। इसी बीच माँ ने उन्हें याद दिलाया कि तुम छोटा था तो सूरज को निगल लिया था और आज वहाँ पहुँचने की तुम्हें ताकत नहीं है, क्या बोलते हो? बहुत बड़ी तुम्हारे अंदर ताकत है। और हनुमान जी जैसे ही याद पड़ाया गया सूर्य नारायण के पास पहुंच गए और कहा कि माँ ने शिक्षा देने के लिए भेजा है। लेकिन सूर्य नारायण ने कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूँ, मेरी गति के अनुसार तुम चलोगे नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि आपकी गति के पैरेलल में चलूँगा, समानांतर चलूँगा, आप मुझे शिक्षा दें।
और हनुमान जी को सूर्य नारायण शिक्षा देने लगे। एक दिन शिक्षा के बीच में ही अमावस्या की रात थी। उस दिन राहु को अपना अंश प्राप्त करना था, इसलिए वह आ गया और सूर्य के ऊपर हमला बोलना चाहा। ये बगल में ही थे, इन्होंने ऐसा मुक्का मारा राहु को कि अपनी राह छोड़कर भाग गया। लेकिन जाकर उसने इंद्र को कह दिया कि आपने जो आदेश किया है उसका पालन नहीं हो रहा है। मेरे को एक बंदर टाइप का आदमी है जो बहुत बड़ा मुक्का मारा है, दर्द से अभी तक व्याकुल हूं। इंद्र वहां गया और लड़का को भी लड़का नहीं समझा। उस दुष्ट ने वज्र से ऐसा प्रहार किया उनके हनु पर कि हनु का एक अंश टूट गया। और इस प्रकार उनका नाम हनुमान पड़ गया। हनु का माने होता है टुड्डी। हनुमान जी दर्द से कराहते हुए नीचे गिरने लगे, लेकिन पवन देव ने उन्हें अपनी गोद में थाम लिया। कहा कि बेटा ये कौन हाल किया है तुम्हारा? तो इंद्र ने किया है। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि पूरी पृथ्वी पर हवा चलना बंद हो जाओ, और हवा चलना बंद हो गया। सारे जीव जंतु मरने लगे। किसी को हिम्मत नहीं था उस अवस्था में इनके पास जाने का, लेकिन ब्रह्मा ने हिम्मत करके उनकी सेवा में अपने को पहुंचाया। ब्रह्मा ने कहा मैं इसे आशीर्वाद देता हूं कि सारा दर्द गायब हो जाए। और हनुमान जी का सारा दर्द तो गायब हो गया, लेकिन पवन जी हवा चलाने के लिए रेडी नहीं थे। इसी बीच जम पहुंच गया और जम ने कहा कि मैं आपको वरदान देता हूं कि आप अमर रहेंगे। विश्वकर्मा भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के धरती पर बनाई गई स्ट्रक्चर से, घर द्वार से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप किसी भी खतरे में नहीं पड़ेंगे। मेरे बनाए हुए चीज़ों से, मकान से, पहाड़ों से, पेड़ों से किसी से खतरा आपको नहीं रहेगा। इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया और क्षमा मांगी। बहुत विनती करने पर पवन देव ने हवा चालू कर दिया और हनुमान के ऊपर तो इतने वरदानों की वर्षा हुई कि अब हनुमान का सामना करने वाला कोई था ही नहीं। हमारे हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं, वैयाकरण हैं। समस्त व्याकरण का इन्हें जैसा ज्ञान है किसी को भी नहीं है। वाल्मीकि मुनि ने अपने रामायण में भी इनकी वंदना समस्त व्याकरणों के जानने वाले के रूप में किया है। शुद्ध भाषा लिखने पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। व्याकरण ही नहीं, बहुत बड़े संगीतज्ञ भी हैं हमारे हनुमान जी महाराज। एक बार अंगिरा और नारद लड़ रहे थे कि मैं ज़्यादा अच्छा संगीतकार हूं, तो वो कहे कि मैं अच्छा संगीतकार हूं। दोनों की लड़ाई के बीच में हनुमान जी पहुंचे। कहा कि कौन ज़्यादा अच्छा संगीतकार हो, मैं जांच करता हूं। और अंगिरा को कहा ये तो तालाब में बर्फ जमा हुआ है, इस पर खड़ा होकर के और तुम अपना
वाद्य यंत्र को बजाना शुरू करो। अंगिरा ने बहुत बजाया, लेकिन कुछ भी अंतर नहीं आया। नारद ने भी बजाया अपनी वीणा को अंतिम धुन में, लेकिन बर्फ को पिघला नहीं सके। हनुमान ने कहा कि तुम दोनों जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहना, और अब मैं बजाता हूँ वाद्य यंत्र। उनके वाद्य यंत्र के बजाते ही बर्फ पिघलने लगे, और बर्फ पिघल करके इन दोनों के गर्दन तक पानी आ गया। जैसे ही बंद किया कि वो बर्फ फिर हो गया। दोनों विनय अनुनय करने लगे कि हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, बर्फ में से निकाल दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों में कोई बड़ा नहीं हो, घमंड बहुत खराब चीज़ है। जब ईश्वर को भूख लगती है तो अहंकारियों को चबा जाते हैं। बहुत विनय करने लगा, क्योंकि पानी जम चुका था और निकल नहीं पा रहे थे। हनुमान जी महान कृपालु हैं। अपने वाद्य यंत्र को बजाकर पानी को पिघला करके दोनों को बाहर निकाल दिया। हनुमान जी किसी का घमंड नहीं रहने देते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उस जमाने में 3 को बहुत अहंकार हो गया था। पहला तो गरुड़ को कि हमसे ज़्यादा तेज गति में कोई नहीं चल सकता है। दूसरा अहंकार हो गया था चक्र को कि मेरे आदेश के बिना कृष्ण के पास कोई नहीं जा सकता है। और तीसरा अहंकार हो गया था सत्यभामा जी को कि मुझसे ज़्यादा कृष्ण किसी को नहीं मानते हैं, मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। हनुमान जी श्री कृष्ण से भेंट करने चले तो जहाँ से चले वहाँ गरुड़ भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि देखो, मैं श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, मैं पहले पहुँचता हूँ कि तुम दोनों में बाजी लगे। गरुड़ ने कहा कि आपको मैं क्या समझूंगा, यहाँ नारायण मेरे पर डिपेंडेंट हैं, और उड़ने लगे। लेकिन गरुड़ जब तक पहुँचता तब तक हनुमान जी यहाँ गेट पर आ चुके थे और चक्र को अपने मुंह में डाल दिया। चक्र बेचारा दयनीय अवस्था में रह गया कि मैं देखिए तो मेरे सहारे नारायण किसको नहीं पराजित किए हैं, और ये हमारे को मुंह में डाल दिया। और वैसे ही मुंह में डाले हुए श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने देख लिया कि मुंह में ये चक्र रखे हुए हैं। कहा कि तुम जरा सा देखो, ये महारानी सीता ये हमारी पत्नी है, इनको प्रणाम करो। कहा कि ये दासी कोई है आपकी, सीता जी नहीं हैं। सीता जी का तो दिव्य एकदम चेहरा होता था। सत्यभामा क्रुद्ध हो गई। लेकिन कृष्ण ने इसी बीच एक मजाक किया कि मेरे बागीचे में जाकर के तुम फल खा लो, थके हुए हो बहुत हनुमान। हनुमान जी बागीचे में पहुंचे तो पीछे से गरुड़ को भेज दिया इन्होंने रक्षा के लिए कि कोई फल नहीं तोड़े। हनुमान सारे फलों को ही नहीं, डालियों को भी तोड़ने लगे। गरुड़ आया सो इन पर क्रोध की वर्षा करने लगा, लेकिन वो जितना ही बोलता उतनी ही डालियां टूटती, उतने ही फल फेंका जा रहे थे दूर दूर तक। अंत में इन पर हमला करना चाहा गरुड़ ने। इन्होंने उसे अपनी पूंछी में बांधकर और समुद्र पर इतना जोर से फेंका कि वो बेचारा बुरी तरह घायल हो गया। और इसके बाद वह गरुड़ श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि वो बंदर नहीं लगता है, बड़ी मार मारा है हमको, तो जाओ कहो कि बुला रहे हैं श्री कृष्ण। कहा कि मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं राम का एकमात्र भक्त हूँ, तो राम ही जी बुला रहे हैं। वहाँ गए तो कृष्ण राम का रूप ले लिए थे। हनुमान जी वहाँ नतमस्तक हुए
और उन्होंने कहा कि आपके गरुड़ में कोई ताकत नहीं है। उसको फेंका सो समुद्र में जाकर के घायल होकर गिरा हुआ है। कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया? तो मेरे को फल खाने से रुक रहा था, हमने बहुत डालियां भी तोड़ दी हैं, आप ही ना भेजे थे। इस प्रकार हनुमान ने चक्र का, सत्यभामा का और गरुड़ के अहंकार को भी तोड़ दिया। रामावतार होने पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान राम ने इन्हें एक नेकलेस दिया, गलेहार। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वे भौतिक चीजों के प्रति नहीं रहते हैं आसक्ति। इन्होंने उस गलेहार को तोड़ तोड़ कर देखा कि इसमें कहीं राम लिखा हुआ है कि नहीं, और उतने कीमती गलेहार को इन्होंने टुकड़ी टुकड़ी करके फेंक दिया, क्योंकि भक्त और भौतिकता में 36 का रिश्ता होता है। हमारे हनुमान जी महाराज की महिमा का मैं जितना वर्णन करना चाहूँ वो संभव तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी चर्चा किए बिना भी नहीं रहूँगा। जब रावण राम और लक्ष्मण को ले गया तो किसी की शक्ति काम नहीं कर रही थी। अंत में हमारे हनुमान जी को पता चला तो पातालपुरी में गए। रास्ते में उनका बेटा मकरध्वज उन्हें रोक दिया। मकरध्वज को भी उन्होंने पूंछ बांध दिया और अंदर जाकर के अहिरावण की हत्या करके राम और लक्ष्मण को छुड़ा करके लाए। ऐसे हनुमान जी महाराज को जो नित्य याद करता है उसकी शक्ति, संपत्ति और भक्ति तीनों में वृद्धि होती है। वर्तमान में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। यदि आप भक्ति करें गहराई से तो वहाँ जाकर भी मिल सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं। हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे हैं। तो हनुमान जी को बुलाने के लिए एक मंत्र है, मैं दे रहा हूँ। ओम नमो हनुमान महावीर बजरंग अंजनी कुमार पवन पुत्र राम दूताय नमः। हनुमान की भक्ति जो कली में करता है वो सचमुच में धन्य है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।